हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी अकेडमी। माय नेम इज सतबीर सिंह और आज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है लेसन नंबर 10 से है, जिसमें हम लेसन 10 यानी कि लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जो है उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे इस सीरीज़ को लेके कर रहे हैं। तो एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ में जो वीडियो लिंक्स हैं उनको भी आप थोड़ा शेयर कर लेते हैं एक बार। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। जैसा कि टॉपिक है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन एग्जाम, तो सबसे पहला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा लॉ ऑफ या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम इसकी बात नहीं करेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोला गया है। ठीक है, उसके लिए हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। आज केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उसको लेके ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ है, यानी कि यहाँ पर एंगल आई जो होता है एंगल आर के इक्वल प्रूव करना है या हो जाता है, ये बराबर है। दूसरा है एंगल ऑफ या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies on the same plane, all lies on the same plane। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप ये लिखेंगे, इसको जल्दी से नोट करें। सेकंड क्वेश्चन जो इस लेसन से बनता है वो बनता है हमारे पास डिफरेंस आता है। फर्स्ट डिफरेंस वाला क्वेश्चन बनता है कन्वेक्स और कनकेव मिरर में डिफरेंस, कनकेव मिरर में डिफरेंस। और डिफरेंस में आप अगर कोई अच्छी प्रकार से पहले ही आते हैं तो कुछ नहीं है, एक जो डिफरेंस है उसमें तो आपने करनी है इसकी स्ट्रक्चर। जैसे कि कन्वेक्स जो मिरर है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसका जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है और इनर सरफेस जो है पॉलिश सरफेस है। ये कन्वेक्स मिरर का की शेप होती है। इसमें आप लिखेंगे भी द कर्व्ड या आउटर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग, और जो इनर है वो रहेगी इसमें पॉलिश्ड। इसमें जो इमेज बनती है, इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट। ये इसके डिफरेंस है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, जबकि अगर इसकी बात करें इधर वाले की तो उसमें क्या होगा, जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और जो पॉलिश सरफेस है वो आउटर डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। इसके द्वारा जो इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। लेकिन एक केस ऐसा आता है जब इसके नज़दीक बिल्कुल ऑब्जेक्ट चला जाता है तो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को भी शो करता है, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि बहुत टाइप ऑफ इमेज ये शो करे, लेकिन मोस्टली वो रियल और इन्वर्टेड इमेज को दिखाता है। तो जल्दी से एक बार इसको नोट कर ले। और जो स्टूडेंट एक बार नए जुड़े हमारे साथ, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लिंक को शेयर कर लें, जल्दी से इसको नोट करें। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो बनता है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस अब की बार किसका है। थर्ड क्वेश्चन में जो डिफरेंस बनता है वो बनेगा कनकेव और कन्वेक्स लेंस का डिफरेंस। अब जो कनकेव और कन्वेक्स लेंस है, एक की पॉइंट तो आप दोनों की स्ट्रक्चर में ही कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि जो इसके एजिज हैं या अपर जो पोर्शन है वो कैसा दिखाई देता है, मिडिल से कैसा दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कनकेव की बात करूं तो कनकेव मिरर कुछ इस प्रकार से है, और कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स मिरर कुछ इस प्रकार से है, दोनों स्फेरिकल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके फर्स्ट की पॉइंट की, आप स्ट्रक्चर बना सकते हो फर्स्ट की पॉइंट में, सेकंड में आप इसमें डिफरेंस लिख सकते हो। तो ये इसके जो मिडिल पोर्शन है, दिस लेंस
दिस लेंस इन द मिडल इज थिनर और एट द एजेस इज थिकर। जबकि अगर इसकी बात करूं, ये जो लेंस है बीच में से कैसा है, इन द मिडल इज थिकर और एट द एजेस इज थिनर। ठीक है। तीसरा जो इसमें पार्ट बनता है, इसकी जो इमेज बनती है कनकेव की, ऑलवेज जो बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जबकि इसमें बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। और एक केस ऐसा आता है इसमें जहां पर जब ऑब्जेक्ट नजदीक आ जाता है तो ये वर्चुअल और इरेक्ट भी शो करता है। ठीक है। तो ये इसका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको उतार लें। चलिए वीडियो पॉज करके भी आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है फोर्थ क्वेश्चन जो इसमें फोर्थ क्वेश्चन जो इसमें बनता है, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बनेगा यूजेज ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। एक तो ये बन सकता है। ठीक है। जैसे कि जो कनकेव मिरर है कहाँ का यूज होता है, सेविंग मिरर्स में यूज होता है, सेविंग मिरर। और जो सोलर आजकल डिवाइसेज हैं या सोलर कुकर है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा कनकेव मिरर का जो गाड़ी की, कार्स की हेडलाइट हैं उनमें भी यूज होता है। और एक यूज होएगा हमारा जैसे जो दांतों वगैरह के लिए जो डेंटिस्ट है उनको ये यूज करते हैं। कन्वेक्स मिरर का रियर व्यू के लिए यूज किया जाता है, रियर व्यू इन द कार्स। और दूसरा जो है इसमें साइड मिरर में भी इसका ही यूज होता है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप अपनी बुक से बड़े अच्छी प्रकार से कर सकते हो। मोटा मोटा हमने यहाँ पर मेन सा बता दिया है। क्वेश्चन जो 5 है, यूजेज फिर से है, यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। ठीक है। इनमें भी यूज आपने कर लेने हैं। 5वां क्वेश्चन इसको नोट कर लेंगे आप। जल्दी जल्दी काम हमारा हो जाए। ये तो आप बुक से ही पढ़ सकते हो, बड़े आसान से इसमें आते हैं। नेक्स्ट जो छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, एक बार इसको नोट कर लें और क्वेश्चन को भी नोट करते चलें। चलिए छठा क्वेश्चन जो बनता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार एग्जाम में आता ही आता है। यहाँ से क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन जिसने कर लिया तो समझो भाई उसका आधा काम तो कंप्लीट हो गया इस लेसन से, क्योंकि या तो न्यूमेरिकल पूछा जाता है या यहाँ से ये इमेज पूछी जाएंगी। इमेज जैसे कि हमारे पास 16 इमेज हैं। अब 16 इमेज किस प्रकार से वो भी चेक कर ले एक बार। एक हमारे पास आया था कनकेव मिरर। जो कनकेव मिरर हैं उनकी 6 इमेज हैं और जो कन्वेक्स मिरर हैं उसकी 2 इमेज है। इसी प्रकार से जो कन्वेक्स लेंस है उसकी 6 इमेज हैं और जो कनकेव लेंस है उसकी 2 इमेज हैं। यहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इन 16 जो इमेज हैं, 16 जो इमेज है, इनसे क्वेश्चन क्या आता है। एक तो इमेज कैसी बनी, हाउ इमेज, साइज पूछता है, नेचर पूछता है और पोजीशन पूछता है। ये 3 चीजें यहां से पूछता है। तो हम बारी बारी सर सारी की सारी इमेज आपको बताते हैं। सबसे पहली इमेज है किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। कनकेव मिरर की सबसे पहली इमेज है जब हम इसको इन्फिनिटी पे रखते हैं। इन्फिनिटी पे रखते हैं तो आपको कनकेव मिरर यहाँ पर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये इसका P है, ये इसका F है और ये इसका C है। इन्फिनिटी पे रखा, इसकी सारी की सारी रे आपस में ऐसे पैरेलल गई और पैरेलल रे हमें पता है कहाँ से पास होती हैं, फोकस से पास होती हैं। सारी रेज कहाँ से पास होती हैं, फोकस से पास होती हैं। ठीक है। आप इसको स्केल के साथ बनाएंगे, एग्जाम में अपना ज्योमेट्री बॉक्स अच्छी प्रकार से लेके चलेंगे। तो यहाँ सारी की सारी इमेज इस पॉइंट पर कट कर रही हैं। तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस कैसी बनी, सारी की सारी इसी तरफ बन रही इमेज, तो इसको लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। अगर किसी को इसको बिल्कुल बारीकी से और धीरे धीरे सीखना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने प्ले लिस्ट में लेसन नंबर 10 के नाम से डाल रखे हैं, वहाँ पर आप इसको जाके देख सकते हैं। तीसरा जो इसमें बनता है
ये इसका एक पोजीशन होगी कहाँ बना, एक इसका नेचर हो गया कैसा बना, और साथ में जो इमेज है किस प्रकार से बनती है, वर्चुअल और रियल और इन्वर्टेड बन गई इमेज फॉर्म एट फोकस। ठीक है, ये 2 पॉइंट तो इसके हो गए। तो इस प्रकार से हम इसको करना है। और इसकी दूसरी पोजीशन जो है, इसका साइज और इसमें देख लेना, साइज क्या है, पॉइंट साइज। ठीक है, पॉइंट साइज, ये बिंदु के समान जो बना है पॉइंट साइज है। सेकंड जो इमेज बनती है वो किस पॉइंट पे बनेगी, अब जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, ये फोकस पॉइंट है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये इसकी एम और एन अपर्चर होती है। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे इसको बोलते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, ये पैरेलल रे गई और ये फोकस से पास होगी, दूसरी रे फोकस से पास करेंगे और ये वापस से पैरेलल हो जाएगी। इमेज यहाँ बनी, तो इमेज कहाँ बनी, सी और एफ के बीच में। मैं जल्दी जल्दी इस काम को कर रहा हूँ क्योंकि ये काम हम पहले सीख चुके हैं, बस थोड़ा सा आपको रिपीट याद करा रहे हैं। दूसरा, इमेज कैसी बनी, स्मॉल साइज, और ये है कैसी, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। 2 इमेज करा चुका हूँ, 16 इमेज में से कोई सी आपको 2 इमेज जरूर पूछेगा। तीसरी जो इमेज बनती है वो, अब ऑब्जेक्ट हमारा सी पे पहुंच गया, तीसरी इमेज है एट सी, और कनकेव मिरर हमारा फिर से रहेगा। ठीक है, जब इसका फोकस लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, तो यहीं से क्या हो जाएगी, पैरेलल होकर फोकस से निकलेगी। दोबारा हमने इसको इसके ऊपर रखा है तो ये वापस से, जब हमारी लाइन टेढ़ी होगी तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी थोड़ा इधर उधर से जाएगा। तो आपने इसको बड़ी अच्छी प्रकार से स्केल के साथ इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो दोनों रेज जो है यहाँ आपस में कट करेंगी। और जब सी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है, एट सी पे। दूसरी इमेज कैसी बनती है, सेम साइज, क्योंकि जितना साइज ऊपर है उतना ही नीचे मिलेगा। और तीसरी जो इमेज बनती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। चौथी इमेज हमारी जो बनेगी वो कुछ इस प्रकार से है। ऑब्जेक्ट अब आगे पहुंच गया है थोड़ा सा, और एफ और सी के बीच में आ गया, तो लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। फोर्थ इमेज यहाँ पे इसकी बनती है। तो ये आपने फिर से बना लेना है, ये इसका फोकस पॉइंट है, इसका सेंटर ऑफ, जितना दूर फोकस पॉइंट होएगा पोल से उतना दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर होएगा। वो ऑब्जेक्ट यहाँ है, पैरेलल रे हमेशा फोकस से पास होती है, फिर फोकस वाली रे जो होती है वो वापस से पैरेलल हो जाती है। तो इमेज बनी है सी से पीछे, तो लिखेंगे बियॉन्ड सी, और रियल एंड रिवर्टेड। और ये कौन सी है, लार्ज साइज की हमें दिखाई दे रही है, तो लार्ज साइज। ऐसे 3-4 पॉइंट इसके आप लिखेंगे। 5वां जो पॉइंट है, अब फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख दिया एट एफ, तो फिर से इसकी हमने क्या बनानी है, ये इमेज बनाएंगे, और ये इसका फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया, और ये रे वापिस से कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी रे मैं यहाँ से पास नहीं करा सकता क्योंकि आगे फोकस बचा नहीं। तो इसके लिए तीसरा रूल हम अप्लाई करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करती है, तो इसी रास्ते को फॉलो करते हुए वो आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये दोनों रे पैरेलल हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर हमने इसको फोकस पे रखा है तो ये इतना ही आएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास होएगी, और तो इसका कोई रूल इसका यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा फोकस पे रखने पर। ठीक है, तो ये दोनों रे कैसी दिखाई दे रही हैं, पैरेलल दिखाई दे रही है। और पैरेलल रे हमारी कहाँ मिलती है, एट इन्फिनिटी। कैसी बनी है ये, बिल्कुल लार्ज साइज या हाईली इन लार्ज लिखेंगे इसको। और तीसरी जो ये है हमारे पास इसमें बनेगी, वो बनेगी रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, चौथी जो इमेज बनती है, छठी इमेज बनेगी। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो पहुंच गया थोड़ा और आगे। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पर पहुंच गया, ये पी, एफ और सी। ऑब्जेक्ट अब यहाँ आ चुका है, बिल्कुल यहाँ से कहाँ से पास होती है, ये फोकस से पास होती है। और दूसरी हम कहाँ से पास करते हैं, फोकस से पास की बजाय सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं, और इसी रास्ते को फॉलो करते हैं वापस। अब ये दोनों रे जैसे फैलती जा रही है, वो तो पैरेलल थी, और पैरेलल रे कहीं ना कहीं जाके मैथ कहता है इन्फिनिटी में मिलते, जबकि ये दोनों रे आपस में दूर होती जा रही है। दूर होती है तो कहीं नहीं मिलेगी, तो इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, और पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने पर जब दोनों रेज आपस में कहीं मीट करती है तो वो इसका मीटिंग पॉइंट है, और ये बनती है बिहाइंड द मिरर। ये पोजीशन है इसकी बिहाइंड द मिरर। और दूसरी जो इसमें बनेगी वो बनेगी लार्ज साइज।
तीसरी बनेगी आपकी बारी, पीछे बनी है तो ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, तो हमने 6 इमेज कर ली है। 7वीं और 8वीं इमेज के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट अभी हमारे वीडियो लेक्चर पे नए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। अपनी इसी की जो दूसरे टाइप है, जो मिरर दे रखा है कन्वेक्स, उसके लिए 2 इमेज और करेंगे। अब कन्वेक्स के लिए 2 इमेज और दे रखी हैं। सबसे पहली दे रखी है क्वेश्चन नंबर, ये वही चला हुआ, एक ही में इसको कंसिडर करेंगे। अब कन्वेक्स आ गया। कन्वेक्स में केवल 2 ही पॉइंट हैं। कन्वेक्स में केवल 2 ही पॉइंट है, फोकस और ये क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी आप रख लो, जैसे मान लो हमने इन्फिनिटी पे रखा तो ये ऐसे जाके और इस तरीके से ये पीछे की तरफ पास हो जाएगी। जितनी भी रे यहाँ से जाएंगी वो सारी की सारी पीछे की तरफ ऐसे प्रोड्यूस होंगी। चाहे कितनी भी रेज आ रही हो पीछे की तरफ ऐसे प्रोड्यूस होंगी। तो सारी रेज कहाँ मिलती है, फोकस पे, एट एफ। दूसरी ये देखो, ये रेज रियल है, ये वापस जा रही है, ये रेज रियल है। ये कौन सी है, वर्चुअल और इरेक्ट वाली, ये सारी की सारी पोजीशन इसमें आ रही हैं। और तीसरी जो इसमें बनती है वो बनती है पॉइंट साइज, यानी कि स्मॉल साइज की जो है इमेज बनती है। दूसरा ये तो हो गया इन्फिनिटी पोजीशन के लिए। इसमें अगर इसमें इन्फिनिटी पोजीशन के लिए सेकंड की बात करें कि कहीं हम सी एफ पे रख ले, नहीं, इसका सी और एफ कहीं पर नहीं है, तो इसको यहाँ रखो, कहीं रखो, इमेज एक जैसी आएगी। तो सेकंड इसकी इमेज बनती है, या जिसको 6, 7वीं इमेज आप इसको मान लो, 8वीं इमेज आप इसको मान लो। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, फोकस पॉइंट, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने क्या रख दिया यहाँ पे। अब ये यहाँ से इस पे गया। अब पैरेलल रेज आपस में क्या करती हैं भाई, पैरेलल रे हमेशा कहाँ से पास होती हैं, फोकस से पास होती हैं। तो ये पीछे की तरफ से फोकस से जाएगी। और दूसरा रूल मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, इसको कहाँ से पास कराता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराता हूँ। तो अपना थर्ड रूल, दोनों रे यहाँ कट कर रही है तो ये इसकी इमेज आई। इमेज बनी पी और एफ के बीच में, बिटवीन पी एंड एफ। दूसरी कैसी बनी है, स्मॉल साइज। और तीसरी कैसी बनी है, ये वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो हमने अपनी 8 इमेज कंप्लीट कर ली है। जल्दी से नोट करें, 8 इमेज और बची है, उनको भी जल्दी जल्दी हम ख़त्म कराने की कोशिश करते हैं। वीडियो लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो, इस वजह से जल्दी जल्दी हम आज काम कर रहे हैं। जिसको समझ में आया है बस उसको तो एज एक रिवीजन की ज़रूरत है। और जिसको ये बड़ी बारीकी से, देखो वैसे तो बारीकी समझने का टाइम नहीं है, अगर फिर भी कोई चाहता है कि मुझे नंबर चाहिए तो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर लेसन 9 या 10 के नाम से, जो कि पिछले साल लेसन 10 के नाम से थे, तो आपको मिल जाएंगे। अब है हमारे पास इमेज कन्वेक्स की, यानी कि 9वीं जो इमेज है लेंस के अंदर आ गई। इसमें वही 6 पॉइंट फिर से चलेंगे, लेकिन लेंस की जो पोजीशन है, लेंस तो हमें पता है इस प्रकार से होता है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, F1 है, और यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 2F1। ऐसे ये F2 यहाँ बनेगा जो 2F2 है। पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, यहाँ से जाएगा और यहाँ सीधा फोकस से पास हो जाएगा। और रे जाएंगी वो भी कहाँ से पास हो जाएंगी, फोकस से। और रे जाएंगी वो भी कहाँ से पास होंगी, फोकस से। और रे जाएंगी वो भी कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास हो जाएंगी। सारी रे जो हैं फोकस से पास होती हैं। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनी, एट F2। दूसरी कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरी कैसी बनी है, तीसरी बनी है यहाँ पर पॉइंट साइज। ठीक है, अब सारे के सारे पॉइंट हमने कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर के जैसे लेके चलने हैं। 10वीं इमेज यहाँ पे बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ इन्फिनिटी से आगे आ गया, यानी कि बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1। तो बियॉन्ड 2F1 के लिए फिर से जो इमेज बनती है, ये F1, ये इसका 2F1, ये इसका F2 और ये इसका 2F2। तो यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, इसकी जो रे है इस पे गिरेगी और ये कहाँ से पास हो जाती है, F2 से। ये इसके अंदर से क्यों पास हो, क्योंकि लेंस है। अगर ये मिरर होता तो रिफ्लेक्ट कर जाता। ठीक है, और दूसरी इमेज अगर हमें यहाँ से चाहिए तो मैं इसको कहाँ से पास कराता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराता हूँ। तो दोनों रे कहाँ मिली है, इन दोनों के बीच में। तो ये आ जाएगा बिटवीन, इमेज कहाँ बनी है, F2 और 2F2 के बीच में। कैसी बनी है, ये बनी है हमारे पास स्मॉल साइज। और तीसरी कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो तीनों के बारे में हमने इसकी जानकारी दे दी है। नेक्स्ट जो इमेज है, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया है, 2F1 पोजीशन पे। तो जल्दी जल्दी से नोट करें और चलते हैं तब तक आगे। ठीक है, लेंस हमारे यही रहेंगे, बस आपको सीखने हैं, अच्छी प्रकार से सीखने हैं। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर को जाकर एक बार जरूर देखना। तो 11वीं जो इमेज है वो 2F1 के लिए है। ये हमारा फिर से क्या हो गया, लेंस हो गया। ये ऑप्टिकल सेंटर F1 पॉइंट, 2F1 पॉइंट,
F2 पॉइंट और ये क्या हो गया 2F2 पॉइंट। उसके बाद जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया तो यहाँ से क्रॉस कर जाएगा और दूसरा इसको कहाँ से पास करना, ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों रे आपस में यहाँ इस पॉइंट पर मिल रही है। तो अगर 2F1 पे है तो 2F2 पे ही क्या बनेगी, इसकी इमेज बनती है। दूसरी कैसी बनती है, सेम साइज की बनती है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और तीसरी कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। नेक्स्ट भाई चलते हैं आगे, हमारी जो 12वीं पोजीशन है। अब ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में आ गया, 12वीं पोजीशन पे F1 और 2F1 के बीच में। 12वीं पोजीशन जो है F1 और 2F1 के बीच में आया तो फिर से हमने क्या बनाना पड़ेगा, ये लेंस बना, ऑप्टिकल सेंटर F1 और ये 2F1, यहाँ पर F2 और ये कौन सा आ जाएगा 2F2। ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और यहाँ से कन्वर्ज करके इस पे चला जाएगा और यहाँ से कन्वर्ज करके ये इस पे। तो ये कहीं दूर जाके यहाँ कहीं मिल रहा है। तो कहाँ मिला ये, बियॉन्ड 2F2। कैसा, लार्ज या हाईली इन लार्ज साइज, ठीक है, लार्ज साइज भी लिख सकते हैं, हाईली इन लार्ज भी लिख सकते हैं। और तीसरा हमारे पास कैसा है, ये रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट अब हमारा ऑब्जेक्ट पहुँच गया F1 पोजीशन पे। तो अब हम काम करेंगे F1 के लिए। चलिए अब F1 के लिए आ गई। अब ये 13 जो इमेज है हमारी उसको करने जा रहे हैं। 13 इमेज, ठीक है, 13 इमेज आ गई F1 के लिए पहुंच गई। फिर से हमने इसको लेंस को ड्रॉ किया। F1 इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका F1 है, ये इसका 2F1 है, F2 है और ये इसका 2F2 है। ऑब्जेक्ट यहाँ आया, यहाँ से क्रॉस इसमें से कन्वर्ज हो गया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा। अब दोनों रे कैसी हैं, पैरेलल रे, कहीं जाके इन्फिनिटी पे मिलती है, दूर जाके कहीं इन्फिनिटी पे मिल जाएंगी। दूसरी, या इसके लिए नो इमेज भी लिख सकते हैं अगर पॉइंट आता है। दूसरी जो इसमें बनती है वो बनती है हाईली इन लार्ज या मैग्नीफाइड, हाईली इन लार्ज और मैग्नीफाइड। तीसरी लिखेंगे इसमें रियल एंड इन्वर्टेड। अब एक पॉइंट इसका बचा है जिसके इसके लिए जो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज इसमें देगी। जैसे हर एक पॉइंट में पीछे जो हमने कनकेव मिरर लिखा था उसमें भी ये पोजीशन आई थी। तो 14 जो पोजीशन है वो बनेगी O और F1 के बीच में। तो फिर से हमने क्या बनाया, लेंस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर F1 पॉइंट, 2F1 पॉइंट, F2 पॉइंट और ये कौन सा आ गया 2F2 पॉइंट। ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया है तो यहाँ से पास हो गया और सीधा कहाँ से पास हो गया, F2 से, और ये चला गया हमारा इस पे। अब दोनों रे आपस में दूर दूर होती जा रही हैं, तो इधर तो कहीं नहीं मिलेगी, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने पर कहीं जाके मिलेंगी। तो हम लिखेंगे सेम साइड ऑफ द मिरर या ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट की सेम साइड में ही इमेज आ रही है, वर्चुअल और डायरेक्ट आ रही है, वर्चुअल और डायरेक्ट आ रही है। तीसरी कैसी आ रही है, लार्ज साइज की आ रही है, ठीक है। 14 इमेज हम कर चुके हैं। तो उम्मीद है जो बच्चे पहले कर चुके हैं उनको बड़े आसानी से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट जो 2 इमेज बची हैं वो भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करा देते हैं, लेकिन जब तक बोर्ड साफ होता है तब तक जो बच्चे नए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट जो इमेज है, इनमें से कोई सी इमेज भी आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। 15 जो इमेज बनती है वो बनती है हमारी इस लेंस के लिए, कनकेव लेंस के लिए, और ये बनती है एट इन्फिनिटी पॉइंट के लिए। सबसे पहले सेम पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1, यहाँ पर आएगा F2 और ये आएगा 2F2। भाई इन्फिनिटी पर रखेंगे तो यहाँ से जो रेज आएगी वो ऐसे डाइवर्ज होगी और इधर पीछे की तरफ चली जाएगी। यहाँ से जो रेज आएगी वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे की तरफ प्रोड्यूस हो जाएगी। सारी रे कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। ये रे रियल है, डॉटेड रे वाली सारी की सारी कौन सी है, वर्चुअल है और डायरेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल और डायरेक्ट। और तीसरी कैसी बनी है, पॉइंट साइज इमेज यहाँ पर बनी है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट इमेज बनती है 16 इमेज, एक्सेप्ट इन्फिनिटिव एट एनी पॉइंट, एक्सेप्ट इन्फिनिटिव एट एनी पॉइंट, जहाँ पर भी रखोगे सेम आएगी। चाहे आप रख के भी देख लेना, सारी की सारी जो इमेज पोजीशन है वो सेम आनी है। ये इसका पॉइंट हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका F1 पॉइंट है, ये इसका 2F1 पॉइंट है, ये F2 है और ये इसका 2F2 है, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को जहाँ मर्जी रखना हो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो गई, कहाँ चलेगी, पीछे। और दूसरा रूल अप्लाई करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों रे यहाँ कट की है। तो इमेज कहाँ बनी है, ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन लिखेंगे ऑप्टिकल सेंटर और F1। दूसरा कैसा लिखेंगे, ये स्मॉल साइज है। और तीसरी कैसे लिखेंगे, वर्चुअल और डायरेक्ट है।
इन 16 की 16 इमेज में से कोई 2 इमेज आपके एग्जाम में और वाले क्वेश्चन में मिल सकती हैं, ये बिल्कुल श्योर है, नोट कर लेना आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 8वां है वो क्या आता है। ठीक है, एक हमारे पास रेडियस दी गई होती है या फोकल लेंथ दी गई होती है। जैसे मान लो किसी को आपको रेडियस दे दी, आर दे दी 16 सेंटीमीटर, अगर कनकेव की दी है तो आपसे फोकल लेंथ पूछता है क्या है, तो आप लिखेंगे r इज इक्वल टू 2f। फोकल लेंथ निकलेगी r/2, r की वैल्यू कितनी 16/2 और ये कितनी आ जाएगी 8, फोकल लेंथ कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर की। कनकेव पूछा है तो माइनस की रहेगी और कन्वेक्स पूछा है तो ये प्लस की रहेगी। वो आपको पता है, जो मैंने पहले मैग्निफिकेशन के लिए या साइन कन्वेंशन के लिए रूल सिखाए थे वो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर। एक टेबल दी गई है आपकी बुक में एनसीईआरटी में, टेबल जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जैसे कि 2.42 है, एयर का कितना है तो 1.003 है, तो एक टेबल आती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है रिफ्रैक्शन से, रिफ्रैक्शन के जो इसमें 8वां क्वेश्चन ये हो गया, 9वां क्वेश्चन आपका यहाँ से आ गया और 10वां क्वेश्चन है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का लॉ या उसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, ये आपकी बुक में इंक्लूड है, इसको देख लेना। ठीक है, एक तो वही है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल आईज ऑन द सेम प्लेन, और ग्लास स्लैब से ये क्वेश्चन रहता है हमारा। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनेगा, एक क्वेश्चन और है इसमें, इसका रिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल में जो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोई से एक की निकाली दे देगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के लिए। एयर की आपको पता होती है वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर जो 3.0 है इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, एक वैल्यू आपको याद करनी है, एक आपको देगा, तीसरी आपको निकालनी है। यहाँ से क्वेश्चन आप करके जाएंगे, और जो बिल्कुल भाई स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है ये न्यूमेरिकल जरूर करके जाएंगे इस लेसन के, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन जो इससे पहले गए हैं इमेज के अगर वो नहीं आते हैं तो न्यूमेरिकल यहाँ से 100% श्योर है इस लेसन से आना ही आना है। न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान है, जो न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं उसके लिए भी हम वीडियो जो हमारी है इसके डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर भी इसके न्यूमेरिकल सीख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर हम ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम को आप केवल 1 से 2 दिन ही बचा है, तो इस वजह से आप अपनी तैयारी पे फोकस रखें। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, और कोशिश करेंगे जो आपके 12 मार्च से पहले हैं सारे के सारे वीडियो लेक्चर जो हैं आप तक पहुंच जाएं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो सीरीज हमने चलाई है उसके लिए, तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और साथ साथ में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट डे।